एक समय की बात है, जब भी सूरज पढ़ने के लिए किताबें निकालता तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें खोलते ही उसे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता था। उसकी माँ ने उसे खेलने के लिए कभी रोका नहीं था, सिर्फ इतना समझाती रहती थी कि खेलने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी होता है। पर सूरज का बिगड़ैल मन हमेशा उल्टा ही करता था। जब उसके साथी स्कूल से आकर थोड़ा सुस्ताकर पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने निकलते तो वहीं सूरज स्कूल से आकर टीवी देखने लग जाता और शाम होते ही खेलने निकल जाता। पढ़ाई पर मन ना लगने की वजह से क्लास की परीक्षा में बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाता था। इतने कम नंबर देखकर उसकी माँ ने उसे खूब डांटा और पढ़ने के लिए जोर देने को कहा। अब माँ के डर से सूरज पढ़ने के लिए बैठ तो जाता, पर उसका चंचल मन पढ़ाई में साथ नहीं देता था। एक शाम उसकी माँ ने उसे बताया कि धोबी अभी तक उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं लेके आया है और अगर नहीं आया तो अगले दिन वह स्कूल नहीं जा पाएगा। उसकी माँ ने उसे बताया कि शायद धोबी बीमार पड़ गया है। माँ ने सूरज को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लाने के लिए धोबी के घर जाने को कहा। क्योंकि धोबी का घर पास ही एक बस्ती में था, इसलिए सूरज पैदल ही चल पड़ा। उस बस्ती में काफी गरीब लोग रहते थे। उस बस्ती में तो कई घरों में बिजली भी नहीं आती थी, लेकिन सड़कों पर बिजली के खंभे लगे हुए थे जो चारों तरफ रोशनी फैलाते थे। फिर जब सूरज धोबी के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ का कहना सही था। धोबी बीमार पड़ा हुआ था, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आ पाया। सूरज ने धोबी से अपनी यूनिफॉर्म ली और घर की तरफ चल पड़ा। सूरज रास्ते पर चल रहा था कि तभी उसकी नज़र एक खंबे के नीचे बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो किताब खोलकर पढ़ रहा था। उसकी लगन देखकर सूरज उसके पास गया और उससे कहा, आखिर तुम इतनी रात को सड़क पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? उस लड़के ने कहा, दिन भर मैं अपने पिता के साथ घर घर जाकर सब्जी बेचता हूँ और फिर पहर के स्कूल में पढ़ने जाता हूँ। शाम को घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता हूँ। क्योंकि उसका परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठा पाता, इसलिए रात को खाना खाकर यहीं आकर पढ़ने बैठ जाता हूँ। उसकी बातें सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगता है और मन ही मन वह रो पड़ता है। उसने अपने आप से कहा, कहाँ मैं दिन भर टीवी देखता और खेलता रहता हूँ और कहाँ यह जो माँ और अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाने के बाद भी सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। उस लड़के की लगन को देखकर सूरज का सिर शर्म से झुक जाता। अब उसके कदम घर की तरफ तो चल रहे थे, लेकिन मगर उसका मन वहीं बैठा हुआ था। घर पहुंचने तक उसने यह ठान लिया था कि आज से पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ेगा। सूरज के इस फैसले ने मानो उसे पूरी तरह बदल दिया। सूरज सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि अपने स्कूल के वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आया।